हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कैलाश और आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं ये वीडियो हमारे उन सभी एपीएस संचालकों के लिए है जो लोग आधार से रुपए निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ है, आपको हम क्यों दिखा रहे हैं उसका पूरी जानकारी अभी हम आपको बताते हैं। अभी आप ये देखिए क्या है ये। हो सकता है कि आपको जानकारी मालूम पड़ गई हो कि हमको क्या दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे रजिस्टर हमारे पास हैं। किस चीज़ के हैं उसको भी हम आपको अभी बता रहे हैं। यहाँ पे पहले देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा उसको जूम कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास रजिस्टर है 2023 एपीएस बिटॉल रजिस्टर है, जो कि हमने आधार द्वारा रुपये निकाले हैं। और ये हमारे पास रजिस्टर है। कितने रजिस्टर हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 रजिस्टर हमारे पास हैं एपीएस बिटॉल के, जो हमारा हमने आधार द्वारा कस्टमर का पैसा निकाला है। उसका सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फीड है। किस किस डेट को कितने कितने रुपए निकाले गए हैं। और अभी तो रुको, अभी हम आपको और कुछ दिखाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कितने रुपए का हम ट्रांजैक्शन महीने में करते होंगे एपीएस का? आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। 1 मिनट रुकिए, लाइव प्रूफ आपको दिखाते हैं। आपको कितना लगता है? 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, कितना का एपीएस ट्रांजैक्शन हो सकता है? अभी आपको दिखा रहे हैं। 1 मिनट, स्क्रीनशॉट इसको हम ऑन करते हैं मोबाइल को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ऐप है स्पाइस मनी का ऐप है, और इसमें जो पिछले महीने का ट्रांजैक्शन हमारा है एपीएस का, वो है 61,58,713 रुपये का ट्रांजैक्शन है। 61,60,813 रुपये का एपीएस ट्रांजैक्शन एक महीने का है भाई। अब आप बताइए कि एक व्यक्ति दुकान पे बैठ के इतना ट्रांजैक्शन कर सकता है, उसके लिए कम से कम 2 या 3 आदमी का होना जरूरी है। लेकिन जो यहाँ पे हर बार फिंगर लगाना पड़ता है, जब भी आप पैसा निकालो हर बार अपना अंगूठा उसमें लगाओ तभी पैसा निकलेगा। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है भाई। हम आपको बताना चाहते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी, हमें तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि कस्टमर बराबर आते रहते हैं। हम कोई दूसरा काम करें कि बार बार फिंगर लगाते रहें उसमें। और जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1,30,300 रुपये ये करंट महीने का है, जो अभी यानी कि जो 2-4 दिनों में हमने ट्रांजैक्शन किया है स्पाइस मनी पे। तो ये स्पाइस मनी का है, तो इसलिए हम परेशान होकर हमने दूसरी आईडी एक हमने लिया है यहाँ पे, इसको कहते हैं रोनेट की आईडी हमने यहाँ पे लिया है, जो कि आपको भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्रेस बिल शॉप, यहाँ पे हमने न्यू आईडी हमको लेना पड़ा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो एपीएस में बार बार फिंगर लगा के फिंगर यानी अब पैसा निकालना पड़ता है, इसलिए परेशान होकर हमने यहाँ पे एक एपीएस की दूसरी आईडी रोनेट कंपनी की हमने लिया। तो अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइए, अगर आप आधार द्वारा रुपए निकालते हैं तो आपने रजिस्टर मेंटेन किया है? नहीं किया होगा। क्या आपके दुकान पे कैमरा लगा है? नहीं लगा होगा। तो अगर आपके दुकान पे कैमरा नहीं लगा है तो आप एक रजिस्टर तो मेंटेन कर लीजिए भाई। कभी कभार कोई प्रॉब्लम पड़े तो आप दिखा सकते हैं ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। एक रजिस्टर मेंटेन जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आधार द्वारा आपके यहाँ पे रुपए पैसा निकालने आया है, वो निकाल के चला गया, मान लीजिए उसने 10,000 रुपये निकाले और वो निकाल के आपका पैसा वहाँ से चला गया, आधी घंटे के बाद आता है या 1 घंटे के बाद आता है, कहता भाई साहब हम आपके पास आए थे पैसा चेक करवाने के लिए, आपने तो पैसा हमारा निकाल लिया। आपके पास कोई सबूत नहीं रहेगा भाई, क्योंकि आपने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है, आपके दुकान पे कैमरा नहीं लगा है। तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पोर्टल में शो करेगा कि आपने पैसा उसका निकाला है, लेकिन आपने उस व्यक्ति को रुपए दिए हैं, ये प्रूफ आपके पास कहाँ रहेगा? तो कुछ ना करें तो एक आप यहाँ पे एक रजिस्टर आप इसको मेंटेन करके दुकान पे आप रख सकते हैं, जहाँ पे उस कस्टमर का साइन वगैरह करा लें जब पैसा दें उस समय। अब हम बात करते हैं एनपीसीआई। तो एनपीसीआई ने जो नया अपडेट दिया है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई हड़ताल करना चाहते हैं कंपनी वाले, तो कंपनी वाले करें, जैसे स्पाइस मनी, रोनेट, पायनियर बाई ये लोग करना चाहते हैं तो ये लोग करें। हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। जो वो नया नियम लाएंगे बस उसका हमें फॉलो करना है। तो अब आपको हमने दिखा दिया यानी कि 50 से 60 लाख का ट्रांजैक्शन हमारा जो एपीएस का होता है मंथली होता है। तो अब इसको करने के लिए 2 आदमी की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो इसलिए हमने एक दूसरी कंपनी का ले लिया है, दूसरे के नाम ले लिया है। अब जब हम दुकान पे बैठते हैं तो अपना स्पाइस मनी चलाते हैं, नहीं तो वो जो दूसरे को रखते हैं वो हमारा रोनेट पे चलाता है। भाई पैसा तो निकालना पड़ेगा, किसी न किसी प्रकार एडजस्टमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं भाई। तो अब लास्ट में हम आपको बस यही बताना चाहते हैं, अगर आपको एपीएस का धंधा करना है तो आप एक रजिस्टर मेंटेन करके जरूर रखिए, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो।
और अगर आप अपने दुकान पे 2 व्यक्ति रहते हैं तो एक का तो आपको आईडी, कोई ना कोई आईडी लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप भाई परमानेंट सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप दुकान पे कब तक बैठ सकते हैं भाई? कहीं ना कहीं तो आपको जाना पड़ेगा दिन भर में ना। और उस बीच में कस्टमर आ गए तो क्या करेंगे आप? फोन आएगा, भैया आ जाओ पैसा निकालने आए हैं। अब आप कहाँ पे हैं, कहाँ से दौड़ के आएंगे? ये हो नहीं सकता है। तो अगर आप 2 व्यक्ति दुकान पर रहते हैं तो आपको एक दूसरी कोई आईडी लेनी पड़ेगी उस व्यक्ति के नाम पे जो दुकान पे आपने अपने दुकान पे रखा है। और अगर कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो उसका जो हर्जाना है सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा। आप देख सकते हैं लाइव। अब हर बार आपको फिंगर लगाना है और हर बार आपको विड्रॉल करना है। बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट चलिए मान लेते नहीं होता है, लेकिन जब बैलेंस आप निकालेंगे तो आपको हर बार अपना फिंगर लगा के ऑथराइज करना पड़ेगा। इससे पहले अपडेट आया था कि एक ही बार सुबह के टाइम आप फिंगर लगा दीजिए, उसके बाद पूरा दिन चलाइए। लेकिन अब एनपीसीआई ने 2024 में नया अपडेट ला दिया है कि जब आप पैसा निकालेंगे तब हर बार आपको फिंगर लगाना पड़ेगा।